हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का पेपर। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, जो कि है आपका ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। इसमें स्टूडेंट्स आपके 2-3 सब टॉपिक है जो कि हमने सिलेबस डिस्कशन में आपको बता दिया था। आज हम लोग जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस का, डेट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स के साथ साथ जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं दिए गए मगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिजनेस क्या होता है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी और फॉर वन अनदर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। इसका मतलब क्या, बिजनेस को आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, कोई ऐसा अर्थव्यवस्था जहां पे क्या होता है, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड, जहां पे गुड्स, यहाँ पे गुड्स का तात्पर्य है कोई भी प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, पेन हो गया, ये पेन भी क्या है, ये पेन एक गुड्स है, ठीक है। एंड सर्विसेज, कई सारी सर्विसेज होंगे जैसे आईटी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है या कोई लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है, ये सारी सर्विसेज होंगे, ठीक है। जैसे कई सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में आपको एंटीवायरस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, कुछ इस प्रकार से सर्विसेज हैं। आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी, जो कि क्या किए जाते हैं, मनी के लिए एक्सचेंज किए जाते हैं, यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को मनी पेड करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई प्रोडक्ट या आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फॉर वन अनदर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। या ऐसे कर सकते हैं, या क्या, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट। जैसे अगर आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, क्या, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था वहां पे। या वहां पे क्या होता था स्टूडेंट, पहले के जमाने में जब मुद्राएं का जो होता है वो चलन नहीं था, कॉइन्स नहीं थे उसमें, तो उसमें क्या होता था कि किसी एक प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज के बदले किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विसेज को दिया जाता था। उसमें फिर काफी सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं को जब मुद्रा आई तो उसमें सॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस का सबसे पहला उद्देश्य है टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस का तात्पर्य क्या, कि उससे प्रॉफिट होना चाहिए। अब प्रॉफिट कैसे होगा, तो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कैसे प्रोवाइड कर रही है, आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी, मनी के लिए एक्सचेंज कर रही है, यानी कि कोई भी हमारा कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, उससे हम क्या कर रहे हैं, मनी ले रहे हैं और उसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। या तो हम उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हैं और उसके बदले में हम उसे सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो, उसे बिजनेस कहते हैं। आई होप आप लोग बिजनेस के इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे स्टूडेंट। सेकंड बात करें, सेकंड पॉइंट की, तो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, एंड इनफ कस्टमर टू होम आउटपुट इज टू बी सोल्ड। हर एक जो भी बिजनेस होता है स्टूडेंट, जो भी व्यापार होता है, उसे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ना। विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना पूंजी लगाए आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, है ना। जब तक आप निवेश नहीं कीजिएगा तब तक आपको लाभ नहीं होगा। एंड इनफ कस्टमर होम आउटपुट इज टू बी सोल्ड, और आपको इनफ कस्टमर भी चाहिए जहां पे आप क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट को सोल्ड कर सके। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया जिससे इनफ कस्टमर ही ना मिले, ठीक है। अगर मैं एक छोटे से पिज्जा डिलीवरी की बात कर लूं, आपने कोई एक नया रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया और वहां पे आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा किया। दोनों फैक्टर देखिए एक दूसरे से यहाँ से रिलेटेड है बिजनेस में। आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन आपने कस्टमर, इनफ कस्टमर आप नहीं जुटा पाए। मीन्स क्या, आपने क्या किया स्टूडेंट, कि जो पिज्जा का प्राइस था, मान लिया जाए आपने 2000 रख दिया, स्टार्टिंग प्राइस 2000, कुछ इस तरीके से, तो बताइए क्या आपके पास इनफ कस्टमर आ पाएंगे? नहीं। आपके पास वही कस्टमर आएंगे जिनकी उतनी बजट होगा, जिनका बजट होगा उस प्रकार का, वही आ पाएंगे और वो भी नहीं ही आ पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट बिजनेस जो है वो आपका चलता है, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको करना होता है और क्या, आप इस तरीके के प्रोडक्ट को कहीं पे मार्केट में लॉन्च करें जहां पे आपको इनफ कस्टमर मिल सके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट है बिजनेस एक्टिविटी क्लासिफिकेशन। बिजनेस में जो जो एक्टिविटीज होती हैं उन सभी के अगर हम क्लासिफाइड करें तो बिजनेस इंडस्ट्रियल हो सकता है या तो कॉमर्स हो सकता है। इंडस्ट्री में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी आते हैं, कॉमर्स में ट्रेड आता है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आते हैं। अब ये सारे स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं ये सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टर्म्स हैं और इन सभी को हम इस पूरे यूनिट में, और यूनिट नहीं अगर हम बोले तो पूरे सिलेबस में, जो आपका मैनेजमेंट का सिलेबस है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसमें हम लोग एनालिटिकल और सिंथेटिकल दोनों को पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जिसमें प्रोसेसिंग असेंबलिंग होता है। तो डिफरेंट सारे जैसे होलसेल रिटेल इसी वीडियो में हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में, टाइप्स ऑफ बिजनेस में। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये एक हायरार्किकल ऑर्डर है, ठीक है, जिसे आपको क्या करना है, जस्ट माइंड में रखना है। और इन सारे टर्म्स को हम लोग एक एक करके जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसे कवर करते हुए चलेंगे। आपका जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है क्या, टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। और आपको 3 तरीके के बिजनेस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है आपका सर्विस बिजनेस, सेकंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड द थर्ड वन इज ट्रेड बिजनेस। सो इन तीनों के बारे में स्टूडेंट हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आपका सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या होता है, इट इज अ बिजनेस कंपोज्ड ऑफ प्रोफेशनल और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। शुरू से हम लोग हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को, टर्म्स को समझते हुए चलेंगे। कहा जा रहा है यह एक बिजनेस है कंपोज्ड ऑफ प्रोफेशनल और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें क्या होते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स होते हैं, दैट डिलीवर और प्रोवाइड वर्क और एड इन कंप्लीटिंग अ टास्क फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स कस्टमर। इसमें क्या किया जाता है सर्विस बिजनेस में, जैसा कि आपको नेम से मालूम चल रहा होगा कि आपको क्या किया जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। अब सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यह एक बिजनेस है जिसमें क्या होता है, प्रोफेशनल्स की टीम शामिल रहती है, दैट डिलीवर और प्रोवाइड वर्क और एड, जो कि क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को डिलीवर करते हैं, काम को डिलीवर करते हैं, इन कंप्लीटिंग अ टास्क फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हिज कस्टमर्स। यानी कि जो भी हमारा कस्टमर है, ठीक है, उसका जो भी फंक्शन है, जो भी टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम जो उसे हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जो कंपनी प्रोवाइड करती है, उसे सर्विस बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, इट इज अ बिजनेस कंपोज्ड ऑफ प्रोफेशनल और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। यह एक बिजनेस है जिसमें कि प्रोफेशनल्स और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं, दैट डिलीवर और प्रोवाइड वर्क, जो कि क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं किसी भी वर्क को, और एड इन कंप्लीटिंग अ टास्क। अब ये एड क्या हुआ, मतलब सहायता प्रदान करना। ठीक है, सर्विस बिजनेस बेसिकली अगर आप लोग कह के चले तो एक तरह से ये हेल्प करना ही हुआ कस्टमर का। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल जगह जगह पे है ना कंसल्टेंसी सर्विस रहती है, या ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विस होता है, लीगल एडवाइस सर्विस होता है। तो वहां पे क्या है, वहां पे अगर आप देखें, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको पढ़ना है, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं पहले, कि इट डू नॉट प्रोवाइड टेंजिबल प्रोडक्ट। ये कोई आपको टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करते, यानी वो फिजिकल कोई फॉर्म नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं एक दुकान गया और वहां से इस पेन को लेकर आया परचेज करके, तो ये पेन क्या है, ये पेन एक टेंजिबल प्रोडक्ट है ना। ये पेन क्या है, पेन एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, यानी कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म है, इसे हम टच कर सकते हैं, है ना, इसे हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यानी इसके फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या है, तो जैसे आप लीगल एडवाइस की बात करें तो हम अगर किसी से एडवाइस लेते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, ठीक है, और अगर हम उसे पेड करते हैं तो ये बिजनेस हो गया आपका। तो इस बिजनेस में क्या हमें कोई टेंजिबल प्रोडक्ट मिलता है, या हमें कोई ऐसा एडवाइस मिलता है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, क्या वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती हैं। तो ये होता है आपका सर्विस बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये सारे जो फिल्म्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, ये जैसे प्रोफेशनल स्किल आपको प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्टाइज या एडवाइस। जैसे अगर आप प्रोफेशनल स्किल की बात करें, आपको कोई अगर एक तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है, तो इस ट्रेनिंग में क्या आपको, जैसे कि अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो देखने के बाद
आपको टैंजिबल प्रोवाइड होगा, टैंजिबल सर्विस या इनटैंजिबल सर्विस। तो खैर टैंजिबल ये जो आपका सर्विस होगा वो इनटैंजिबल ही होगा, यानी इसमें कोई आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं होगा। आप वीडियो देखने के बाद आपको कोई फिजिकल फॉर्म में चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी। हाँ, आपको क्या होगा, एक तरह से बोला जाए तो सर्विस बिजनेस आपको प्रोवाइड होगा। हालांकि ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट, यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो ये तो बिजनेस पहले तो हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान के चले कि आप हमें पेड कर रहे हैं और हम आपको ये लेक्चर्स की वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या इस वीडियो के माध्यम से आपको टेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सर्विस बिजनेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक्सपर्टाइज की बात करें, किसी तरह की एडवाइस की बात करें, जैसे एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है, प्रोफेशनल सर्विस, जो भी प्रोफेशनल सर्विस है, लाइक सैलून सर्विस, जो सैलून सर्विस है वो क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। एजुकेशन, जैसे मैं अभी कहा ये एजुकेशनल वीडियो है जैसे, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। ट्रीटमेंट वगैरह जो होता है, कंसल्टिंग सर्विस की अगर बात करें, जो कि आजकल जगह जगह पे शहरों में खोले जा रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टिंग सर्विस काफ़ी सारे हैं। जैसे आपको लीगल एडवाइस लेना हो, ठीक है, फिनेंशियल एडवाइस लेना हो, तो ये सारे के लिए कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या जगह जगह पे इसके ऑफिस खुले हुए हैं, ठीक है। ट्रेनिंग हो गया, कोई इवेंट हो गया, डिजाइन वगैरह, कंप्यूटर रिपेयरिंग का जो ट्रेनिंग वगैरह हो गया, ये सारा क्या है स्टूडेंट्स, ये सारे सर्विस बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग सर्विस बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ बिजनेस है जो कि हमें दिया हुआ है अपने सिलेबस में, वो हमें पढ़ना है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है कि इसमें चीजें क्या हो रही है, मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल्स का यूज करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर आप पढ़े फर्स्ट पॉइंट को, तो इन बिजनेस दैट यूजेस कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल पार्ट्स टू मेक अ फिनिश्ड गुड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो है जहां पे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, जहां पे हम कंपोनेंट्स के तौर पे क्या यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स का, किसी पार्ट्स का क्या करने के लिए, किसी फिनिश्ड गुड। अब यहाँ पे फिनिश्ड गुड से तात्पर्य है कि अब उसमें कुछ और करने की नीड ना हो, वो अब फिनिश्ड गुड है, अब एंड यूजर्स उसे यूज कर सकता है, ठीक है, दैट इज फिनिश्ड गुड। तो जब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हम रॉ मटेरियल्स का यूज करके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी रॉ मटेरियल्स का यूज करके किसी फिनिश्ड गुड को क्या कर रही है, बना रही है और एंड यूजर्स के पास सप्लाई कर रही है, वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। सो दीज गुड्स कैन बी सोल्ड डायरेक्टली टू कस्टमर्स। अब देखिए यहाँ पे दो बातें होती हैं कि ये जो कंपनीज होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती है, वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को सोल्ड कर सकती है या किसी दूसरे बिजनेस को सोल्ड कर सकती है, हु यूज देम टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बना जाता है एंड यूजर्स। अब यहाँ एंड यूजर्स जो मैंने कहा था कि ये जो फिनिश्ड गुड होंगे, मीन्स इसे कोई एंड यूजर यूज करेगा, तो यहाँ पे एंड यूजर आपके दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो एंड यूजर वो जो कि जैसे हम लोग, आप लोग हो गए। दूसरा एंड यूजर क्या, जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो भी एज अ एंड यूजर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मान लिया जाए हमने किसी चीजों को मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, और उस जो भी हमने मैन्युफैक्चर किया है उसका जो वर्क है, या मान लिया जाए उससे जो प्रोडक्ट है उसका जरूरत है किसी दूसरे कंपनी को, तो वो क्या करेगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उसे परचेज करेगी और देन उसमें कुछ चेंज वगैरह करके या उसको एज अ पार्ट वो क्या करेगी, किसी दूसरे सिस्टम में लगाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या हुआ कि या तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करेगी, या किसी दूसरे बिजनेस को क्या करेगी, सेल करेगी, जो कि क्या करेगा कि उसे एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में यूज करेगा, ठीक है।
So, manufacturing business are further divided into following industries. Manufacturing business को further divide किया गया different industries में. फर्स्ट है आपका analytical industries. अब analytical industry क्या होता है आइए देखते हैं हम लोग. Concerned with separating a single material into different material. Analytical industries क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ही एक पार्ट है. ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डिफरेंट इंडस्ट्रीज आती हैं, उन सारे इंडस्ट्रीज को हम लोग देखते हैं. ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या है, कंसर्न्ड विद सेपरेटिंग अ सिंगल मटेरियल इनटू डिफरेंट मटेरियल, यानी कि एक सिंगल मटेरियल है आपके पास, एक रॉ मटेरियल है और आप उससे डिफरेंट मटेरियल्स को तैयार कर रहे हैं, वो हुआ आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री. जैसे अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, तो इज एनालाइज्ड एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. तो उसको आप एनालाइज करके उस पर डिफरेंट केमिकल फिजिकल रिएक्शन को परफॉर्म करके आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट बना सकते हैं. जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल कैसे बनता है, क्रूड ऑयल से. डीजल क्रूड ऑयल से ही होता है फॉर्म, और केरोसिन भी क्रूड ऑयल से ही क्या होता है, वो बनता है. तो ये आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ये क्या है, रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेज टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट. अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपका रॉ मटेरियल्स होता है उसे डिफरेंट प्रोसेस या बोला जाए तो डिफरेंट स्टेज डिफरेंट अलग अलग चरणों के तहत, ठीक है, इसे क्या करवाया जाता है, इसमें प्रोसेसिंग किया जाता है और उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो कॉटन इंडस्ट्री. कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉटन इज प्रोसेस्ड थ्रू स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस टू मेक इट अ क्लॉथ. अगर आप कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन में डिफरेंट स्टेजेज पे उस पर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे स्पाइनिंग किया जाता है, वीविंग किया जाता है, डाइनिंग हो गया, ब्लीचिंग हो गया एंड प्रिंटिंग करके लास्टली उससे एक क्लोथ को प्रिपेयर किया जाता है, जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसका कि यूज जो है वो एंड यूजर कर सकता है. अब देखिए जो आपने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, क्या मैं वापस से अगर वहां पे चलूं तो दीज गुड्स कैन बी सोल्ड डायरेक्टली टू कस्टमर्स और टू अदर बिजनेसेस हु यूज देम टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमने अभी पढ़ा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्री, यहाँ पे ये दोनों बातें हो रही है. जैसे कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो कि क्या करता है, सिर्फ क्लोथ बनाता है. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अगर कोई क्लोथ बना रहा है, मीन्स मैं यहाँ पे क्लोथ की बात कर रहा हूँ, कोई ड्रेस की नहीं. ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कपड़े की बात कर रहा हूँ, कपड़े के टुकड़े पीस ऑफ क्लोथ की अगर बात करूँ तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीस ऑफ क्लोथ को प्रिपेयर करती है और उसे एंड यूजर्स के पास सप्लाई करती है. ठीक है, सीधी सी बात है. नाउ यहाँ पे क्या हो सकता है इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कि कोई दूसरा कंपनी, जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी को लें जो कि क्या करता है, रेडीमेड कपड़ों को बनाती है और रेडीमेड कपड़ों को सेल करती है, कोई भी कंपनी आप एग्जांपल में ले सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी कंपनी है ऐसी. तो वो कंपनी जो ऐसा हो सकता है कि वो क्या करेगी, इनसे पीस ऑफ क्लोथ यानी इनसे सिर्फ क्लोथ को मंगाएगी. ठीक है, और उसके बाद क्या करेगी, इस क्लोथ को किसी ड्रेस में चेंज करेगी, है ना, यानी इस क्लोथ को मंगाई, इस क्लोथ पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा और उससे एक प्रॉपर ड्रेस, और वो ड्रेस कोई भी ड्रेस हो सकता है, अदर शर्ट हो, पैंट हो, कोई भी तरह का ड्रेस हो. ठीक है, गर्ल्स का ड्रेस हो, मेंस का ड्रेस हो, कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है. ये हुआ. या तो क्या हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कर रहा है, पीस ऑफ क्लोथ को मैन्युफैक्चर कर रहा है और डायरेक्टली एंड यूजर क्या कर रहा है, उसे बाय कर रहा है और एंड यूजर देन उस क्या कर रहा है, उसे बाय करके किसी डिफरेंट अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है. जैसे पीस ऑफ क्लोथ का भी कई जगह पे यूज किया जा सकता है, या वो उसे कहीं पे सिलवा रहा है. ठीक है, मान लिया जाए कुर्ता पजामा सिला रहा है, तो कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है. मतलब कि क्या हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जब कोई कंपनी किसी चीज को मैन्युफैक्चर करती है तो या तो उसके
दो खरीदार हो सकते हैं ना, अगर सीधा बोला जाए तो, या तो एंड यूजर्स डायरेक्टली उसे खरीदेगा, या क्या कर हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे खरीद सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे लैपटॉप होता है, ये हमारा एक लैपटॉप है। ठीक है, ये अभी मेरे पास किसी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे एचपी का लैपटॉप है। ठीक है, जब मैं इस लैपटॉप को खरीदा था तो इसमें जो है, मान लिया जाए रैम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो रैम लगा हुआ है स्टूडेंट, जब मैंने इसके बैक पार्ट्स को ओपन किया तो रैम जो है वो सैमसंग कंपनी का है। ठीक है, तो सैमसंग क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एचपी क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छी बात है। सैमसंग ने क्या किया, रैम को प्रिपेयर किया है ना, रैम को मैन्युफैक्चर किया। आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। सैमसंग कंपनी क्या कर रही है, रैम को मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, नाउ उस रैम को या तो हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं, जैसे मैंने बाद में भी खरीदा था 8 GB का रैम इसमें लगाने के लिए सैमसंग का, तो मैंने वो सैमसंग से खरीदा, यानी कि ये क्या हो गया, डायरेक्टली एंड यूजर ले रहा है। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे कि एचपी का जो प्रोडक्ट है इसमें सैमसंग का रैम पहले से लगा हुआ आया। इसका मतलब एचपी कंपनी ने सैमसंग ऑर्गेनाइजेशन से रैम को खरीदा और उस रैम को अपने किसी प्रोडक्ट में लगाया और एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर करके कस्टमर को सेल किया। ठीक है, तो आई होप आप लोग दोनों चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी आपको दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है, तो रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट एंड यूजफुल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में ध्यान देना है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मिक्स्ड किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन सभी को मिक्स्ड किया जाता है एक प्रॉपर एक यूजफुल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट जो मैन्युफैक्चर होता है उसका रॉ मटेरियल क्या क्या है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है और कोल है। इन सभी को क्या किया जाता है, मिक्स्ड किया जाता है एक प्रॉपर फॉर्म में, एक इनकी मात्रा होती है, उन सभी में इन सबको मिक्स्ड करके सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंडर में आता है। नेक्स्ट होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। नेम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को असेंबल्ड किया जाता है। मीन्स क्या, पार्ट्स, ध्यान दीजिए, पार्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल साइकिल, रेडियो, कंप्यूटर। अभी देखिए मैं कंप्यूटर की बात कर रहा था। एचपी जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो बेसिकली ठीक है उसके प्रिंटर्स वगैरह भी आ रहा है। अभी अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि एचपी का सिर्फ लैपटॉप अवेलेबल है, तो एचपी क्या है, एक मान लिया जाए लैपटॉप निर्माता कंपनी है जो कि लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करती है। अब जब वो लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करती है, जब आप उसके बैक पार्ट्स को ओपन कीजिएगा तो आप देखिएगा जो एसएसडी लगा हुआ है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, यानी एचपी खुद अपना जो रॉ मटेरियल्स है वो नहीं क्या करती है, वो प्रोड्यूस नहीं करती, मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो जस्ट असेंबल्ड करती है। तो एचपी जो कंपनी हो गया वो आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आएगा। एचपी कर क्या रही है, कोई भी दूसरे भी, हम अगर डेल हो गया, लेनोवो, कोई भी कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चर, एक तरह से ये क्या है, मैन्युफैक्चर बिजनेस के अंदर ही आएगा। क्यों मैन्युफैक्चर बिजनेस के अंदर आएगा, क्योंकि भैया हम एक फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप एक फाइनल प्रोडक्ट है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन अब मैन्युफैक्चर बिजनेस के अंदर हम डिफरेंट इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा ये इंडस्ट्री हुआ कंप्यूटर का, ये असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंडर में आएगा। हमने क्या किया, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, हमारे पास मदरबोर्ड हो गया। अब जो मदरबोर्ड होता है वो खुद एचपी का नहीं होता है, ठीक है, मदरबोर्ड किसी दूसरे कंपनी का है। उसके मदरबोर्ड्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो रैम हो गया, जो आपका क्लॉक हो गया, सीपीयू बस हो गया, या डिफरेंट चीज़ें जो हैं आपकी, वो अलग अलग कंपनीज की होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की होती है। जो आपका स्क्रीन डिस्प्ले है ये किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का है, कैमरा किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का है। इन सभी को असेंबल्ड करके एंड यूजर्स के लिए एक फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना ही क्या है, आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री है। इसी तरह से आप साइकिल बोल सकते हैं। अब साइकिल क्या है, जैसे आपका जो साइकिल है उसके जो अलग अलग पार्ट्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन साइकिल बना रही है वो साइकिल के पार्ट्स को भी बनाती हो,
ठीक है। अगर आप कार की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी कार को प्रिपेयर करे वो कार के सारे पार्ट्स को भी प्रिपेयर करती हो, मैन्युफैक्चर करती हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं। आई होप आप लोग स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस में हमने देखा है स्टूडेंट सर्विस बिजनेस, जिसमें क्या किया जाता था, सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। देन हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स का यूज करके डिफरेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते थे। उसके अंडर में हमने डिफरेंट सारे इंडस्ट्रीज को देखा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस है, दैट इज ट्रेड बिजनेस, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रेड बिजनेस क्या होता है? These businesses are working with different kind of product which is sold to consumer, government and other business। ये क्या होता है, जो ट्रेड बिजनेस होता है ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होता है, दीज बिजनेस आर वर्किंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट के साथ वर्क करते हैं विच इज सोल्ड टू कंज्यूमर, जो कि किसी कंज्यूमर को या गवर्नमेंट को या किसी अदर बिजनेस को सोल्ड किया जाता है। मतलब क्या, दीज कंपनीज बाय अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मेंटेन अ स्टॉक एंड सेल इट टू कस्टमर। देखिए ट्रेड बिजनेस क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर से उसके प्रोडक्ट को परचेज करना, उसे स्टॉक करना और देन उसे मार्केट में सेल करना ही क्या होता है, ट्रेड बिजनेस होता है। जैसे अगर मान लिया जाए किसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जो कि क्या करती है, हेडफोन बनाती है या एयरफोन बनाती है, हमने क्या किया कि उसके एक मॉडल को परचेज कर लिया, अपने पास स्टॉक कर लिया, देन हम क्या कर रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं। तो ये होता है आपका ट्रेड बिजनेस। ये अब ट्रेड बिजनेस स्टूडेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका होता है डोमेस्टिक ट्रेड, या जिसे आप होम ट्रेड या आप इसे इम्प्लिसिट ट्रेड, इस तरीके का इसे नेम दिया जाता है। दूसरा होता है आपका फॉरेन ट्रेड, या आप इसे एक्सप्लिसिट ट्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड में आपका दो चीजें होती हैं, क्या, होलसेल देन रिटेल। फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, इन सभी को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका होम ट्रेड, या आप इसे डोमेस्टिक ट्रेड बोल सकते हैं। इसमें होलसेल क्या होता है, होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल देम टू रिटेलर्स। यानी कि होलसेलर, जैसे आप देखते होंगे आपके शहर में, गांव में होलसेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो काफी सारे गुड्स को, गुड्स से यहाँ तात्पर्य प्रोडक्ट है ना, एंड यूजर्स के प्रोडक्ट को काफी ज्यादा मात्रा में यानी अधिक मात्रा में वो क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और उसे रिटेलर को सेल करते हैं। अब रिटेलर क्या होता है, तो रिटेलर्स अल्टीमेटली सेल गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर को क्या करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट को। अगर आप इसका एकदम रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहें तो आप अपने शहर में देख सकते हैं कि एक होलसेलर दुकान होता है, जहां पे क्या होता है, जो कि क्या करते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में जो कि क्या होता है, गुड्स होता है, प्रोडक्ट होता है, उसे परचेज कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और उसे थोड़ी कम यानी कि रिटेलर से थोड़े कम दामों में बेचते हैं, है ना, यानी कि वो रिटेलर को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बातों को समझिए, आप इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज को, जैसे अगर आप किसकी बात करें हम, कि कोई एकदम छोटा छोटा चीज जैसे शुगर हो गया, राइस हो गया, इन सभी चीजों की अगर बात कीजिए तो आप होलसेलर की दुकान पे जाइए और आप रिटेलर की दुकान पे जाइए, आप देखिएगा कि दोनों में आपको प्राइस में, हालांकि ठीक है 1-2 रुपए का ही अंतर आपको मिले अगर केजी पे, तो आपको वो अंतर मिलेगा। आखिर वो अंतर क्यों होता है, वो अंतर इसलिए होता है कि जो होलसेलर होता है वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से जो माल होता है या जो प्रोडक्ट होता है उसे परचेज करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे अपने रेट पे देती है ना, वो होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को देता है। तो अगर मान लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कोई प्रोडक्ट मान लिया जाए 13 रुपए में दिया, ठीक है, नाउ अब उसने क्या किया कि रिटेलर को 15 रुपए में सेल किया। ध्यान से समझिए, उसने रिटेलर को 15 रुपए में सेल किया और रिटेलर क्या कर रहा है, उसे 16 रुपए में बेच रहा है। समझ आ गई बात। यानी अब मान लिया जाए कोई एंड यूजर यानी डायरेक्टली कोई एंड यूजर ही चला जाए होलसेलर के पास और वो उससे वो चीज परचेज कर ले, तो वो तो उसे 15 रुपए ही पड़ेगा, है ना।
और अगर वो रिटेलर के पास जाए तो वो तो उसे 16 में देगा। तो यहाँ पे हो जाता है प्राइस कैपिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे होम ट्रेड क्या होता है, होलसेलर और रिटेलर क्या होता है। होलसेलर एक तरह से आप बड़े व्यापारी लोग कर सकते हैं, है ना, आपके शहर में, गांव में, कस्बे में होंगे। और रिटेलर क्या होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से जो कि होलसेलर से डायरेक्टली माल को लेते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट को लेते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, है ना। जैसे हमारे शहर में कहा जाता है कि इसने इस फलाना कंपनी का जो है होलसेल लिया हुआ है ना, ऐसा बोला जाता है कि इसने इस कंपनी के ऑयल का होलसेल लिया हुआ है, भैया वहां से लिया, वहां थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है स्टूडेंट फॉरेन ट्रेड। ये भी ट्रेड बिजनेस का ही एक क्या है, एक कर सकते हैं टाइप्स है। फॉरेन ट्रेड में दो कॉन्सेप्ट आता है आपका, एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, मीन्स आयात निर्यात। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा, आप लोग 9th क्लास इकोनॉमिक्स में इसे जरूर पढ़ेंगे। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज, इंपोर्ट, यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें दूसरे कंट्री को, माल को, किसी भी प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, भेजा जाता है ना, ये होता है आपका एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यानी कि फॉरेन कंट्री से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना, ये होता है इंपोर्ट। जैसे आज के अगर आप मॉडर्न एज में देखें तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना, ग्लोबलाइजेशन सारी जगहों पे हो चुका है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक आपका टॉपिक ही दिया हुआ है यूनिट नंबर 1 में, ग्लोबलाइजेशन। हम लोग को पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या हिस्ट्री था, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है। देन हम लोग को पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को स्टूडेंट हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि कोई भी कंट्री, आइदर वो इंडिया हो या कोई दूसरा कंट्री हो, जो कि किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, या किसी दूसरे कंट्री से कोई एक कंट्री परचेज कर सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आता है। इसमें एक्सपोर्ट यानी कि जब मान लिया जाए इंडिया, ठीक है, इंडिया मान लिया जाए क्या कर रहा है कि चावल को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या किया कि दूसरे कंट्री में चावल को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट मान लिया जाए चाइना से क्या हो रहा है कि डिफरेंट तरह के टॉयज या जो लाइट वगैरह होते हैं छोटे छोटे, वो सारे क्या हो रहे हैं, वो सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी वहां से परचेज कर रहे हैं, ये हुआ आपका इंपोर्ट, ठीक। तो आई होप आपको स्टूडेंट ट्रेड बिजनेस समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रेड बिजनेस आपका क्या था कि दीज कंपनीज बाय अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर से बाय कर लेना, मेंटेन अ स्टॉक, स्टॉक को मेंटेन करना, एंड सेल इट टू कस्टमर, और कस्टमर को सेल करना। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो कई कंपनी जैसे ऐसे होती है जो कि फॉरेन किसी भी कंपनी से उसने क्या किया कि काफी सारे प्रोडक्ट को परचेज कर लिया इस कंट्री में, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई इंडिया में कंपनी है जो कि चाइनीज किसी प्रोडक्ट को या टॉयज को क्या करती है, परचेज करती है और अपने पास स्टॉक मेंटेन करती है, और जब भी ऐसा कोई मेला वगैरह लगता है तो वहां पे जाकर के वो सेल करती है। तो ये क्या हुआ, आपका ट्रेड बिजनेस के अंतर्गत आया, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि बिजनेस क्या होता है, देन हमने देखा टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस में हमने फर्स्ट पढ़ा सर्विस बिजनेस, यानी कि कोई अगर कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट जिसे आप एक तरह से बोला जाए तो टच नहीं कर सकते हैं, जो कि फिजिकली कोई उसका फॉर्म नहीं है, वो होता है आपका क्या, वो होता है सर्विस बिजनेस के अंतर्गत आता है। देन हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी रॉ मटेरियल्स का यूज करके किसी फाइनल प्रोडक्ट को, किसी फिनिश्ड गुड को बनाना, वो क्या होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आता है। हमने उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज को देखा। देन लास्टली हमने देख लिया ट्रेड बिजनेस, मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करना गुड्स को, उसके स्टॉक को मेंटेन करना, एंड देन मार्केट में सेल करना, ये होता है आपका ट्रेड बिजनेस। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर से स्टूडेंट काफ़ी सारा बेनिफिट्स मिला होगा, नॉलेज मिला होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से स्टूडेंट आपका जो मैनेजमेंट है हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपका वीडियो आएगा, ठीक है। और हम लोग बहुत ही जल्द, मतलब कि 10 से 15 दिनों में सिलेबस को एंड कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।